योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ये जो हमने प्रार्थना करी श्लोक, ये भोजवृत्ति राजा भोज ने लिखी हुई है पतंजलि मुनि को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको एक प्रार्थना के स्वरूप में। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि योगेन चित्तस्य, योग के माध्यम से हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। पदेन वाचा, वाणी शुद्ध करते हैं हम व्याकरण से। मलम शरीरश्च वैद्यकेन, हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। और जो ये विद्याएं दी है ये पतंजलि मुनि ने, उन मुनि को मेरा प्रणाम। ऐसा इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है। जैसे हमने अपने दूसरे चैनल पे बताया था कि हम अब पतंजलि के 96 जो 196 सूत्र है उसमें टीका करेंगे। उसमें हमारा कुछ नहीं है, उसमें हमारे पास जो सोर्स है, मेरे पास 3 किताबें हैं। 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम बाय बिहार स्कूल ऑफ योगा, रिटन बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जो मुंगेर बिहार में है। योग विद्यालय बहुत ही गहरा है, तो उन्होंने जो लिखी है उस किताब के जो कोट है वो शेयर करेंगे। दूसरी किताब है आनंद ऋषि जी ने जो लिखी है, ये योग विद्या निकेतन वासी से पब्लिश हुई है मुंबई से। आनंद ऋषि ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। और तीसरी जो किताब है ये है योग पतंजलि योग डॉक्टर पीबी कामरेलकर जी की। योग का सबसे पुराना प्राचीन जो इंस्टीट्यूट है कैवल्य धाम लोनावाला, वहाँ से प्रकाशित की गई है। तीनों ही बहुत उच्च कोटि की किताबें हैं। जो पतंजलि के जो सूत्र है वो 4 अध्यायों में विभाजित है, are divided into 4 chapters. The first one called Samadhipad, the second one called Sadhanpad, third one is Vibhuti and fourth one is Kaivalyapad. तो जो पहला अध्याय है जो समाधिपाद, और उसमें 51 श्लोक है, there are 51 श्लोकास। और उसमें जो पहले श्लोक है बड़ा विचित्र है, एक कहीं भी ग्रंथों में नहीं है, किसी भी स्मृतियों में नहीं है, कहीं वेद में पुराण में किसी में भी नहीं है। तो जो श्लोक है वो है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। बड़ा विचित्र श्लोक है। अथ, अब, योगा, अनुशासनम 3 शब्दों से बना है। अथ का मतलब होता है अब। अब होने के लिए पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो पहले रहेगा, तब जाके अब होगा। अत्र नहीं यूज हुआ है, ओम यूज नहीं हुआ है, प्रार्थना यूज नहीं हुई है, सीधा स्ट्रेट टारगेट ऑन द पॉइंट, अथ योगानुशासनम। तो अब अथ का अर्थ इस श्लोक में जो इस बुक में आनंद ऋषि जी ने ओशो महाराज की एक कहानी के माध्यम से कोट किया है। और वहाँ पे विद्वान एक आपटे जी के हिसाब से 42 अर्थ होते हैं इसके। उसी तरह से एक इसमें कहानी है। एक बार चीन में बहुत एक महान गुरु थे, तो उनके दूर दूर से आते हैं उनसे शिष्य बनाने के लिए। तो वो बहुत ही कम लोगों को अपने शिष्य बनाते हैं। तो जब शिष्य गया उनके पास, तो गुरुदेव मुझे आपका शरण स्वीकार करें।
तब वो शिष्य को पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो उन्हें बोला मैं चाइना के फलाने प्रांत से आया हूँ। तो गुरु पूछते हैं कि आपके उस प्रांत में चावल का भाव क्या है, दाम क्या है धान के। तो वो घबरा गया, उसको पता नहीं था कि चावल के क्या दाम होते हैं। मैं बोला मुझे नहीं पता। उसको लगा कि अब दरवाजा दिखा दिया जाएगा, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, या आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो गुरु ढूंढ रहे थे उनको मिला शिष्य में। तो उनका भावार्थ ये था कि इस पे पात्रता तैयार है आप। वैसे कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रताम पात्रत्वम धनम मापनोति धनम ददाति धर्मम सुखम। अब किसी को प्यास ही नहीं लगी, उसको पानी कैसे पिलाया जाए, किसी को भूख ही नहीं लगी, उसको खाना कैसे खिलाया जाए। तो जिसको देने के लिए भी वैसी पात्रता तैयार होनी चाहिए। इसका बेस्ट सर्वोच्च उदाहरण है महाभारत में भगवत गीता। अर्जुन के सखा थे कृष्ण भगवान, कभी भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। और आजकल लोग सड़क पे भगवत गीता बेच रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। अरे उसको जरूरत ही नहीं है, उसका आवश्यकता ही नहीं है, कैसे जाएगा उसके अंदर। भगवत गीता का वो गूढ़ ज्ञान, वो रहस्य, वो सर्वोत्त उस समय दिया जब उसकी रणभूमि में दिया, जब लड़ाई शुरू होने वाली है। तो पहले तो देखा नहीं भगवान ने कि अभी उसको ज्ञान देगा तो कुछ होगा। जब समय आता है तब दिया जाता है। तो ये बढ़िया कोट है इस पे ओशो जी का, जो हमने कहानी के माध्यम से बताया। और जो दूसरी जो किताब है, इसमें बहुत बहुत गहरी इसका भावार्थ, उसके डिटेल्स कोड किए गए हैं। जैसे व्यास भाष्य, पतंजलि के जो सूत्रों पे सबसे पहले टीका जो अवेलेबल है व्यास भाष्य मिलती है, जो उसका रेफरेंस दिया गया है। राजा भोज की कमेंट्री का रेफरेंस दिया गया है ना। और एक विज्ञान भिक्षु, उनका कोड दिया गया है। तो अथ योगानुशासनम, अब योग का समय आया है। तो पहले क्या चीज का समय था। तो इस किताब में स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि पहले कर्म के माध्यम से शरीर को शुद्ध करो, कर्म योग करो, फिर भक्ति योग के माध्यम से अपने मन को, चित्त को शुद्ध करो। जब आपके अंदर पात्रता आएगी तब यम नियम से शुरू करो, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब जाके सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन। अब ये अनुशासन का भी एक अर्थ तीन तरह से बताते हैं वो। एक शास्त्र भी इसी से उत्पन्न हुआ है, इसका ईश्वर का भी इसी शब्द से उत्पन्न हुआ बताते हैं वो। और रूल्स करना, शासन करना। अगर मैं आप पे शासन करूंगा, ये संभव है? असंभव है। मैं कितना देर से करूंगा? 1 साल 2 साल, धन लालच से, डर से कितना देर कर पाऊंगा शासन? तो कोई बाहर से शासन नहीं कर सकता है, ज़्यादा टिकता नहीं है। आज नहीं तो कल रिवोल्ट होगा, विद्रोह होगा। तो अंदर से ही शासन होना चाहिए। वो होने के लिए पहले कुछ न कुछ तो अंदर गया हो। अगर आप आजकल देखते हैं कोई आसनाचार्य बन के फिर रहे, टांग ऊपर कर दी, सिर नीचे है, योग कर रहा है। अरे कुछ नहीं योग कर रहा है, वो एक शारीरिक मुद्रा है, आसन है ना। उसका योग से कोई लेना देना नहीं है। उसको प्रदर्शन करना है, उसको कुछ और करना होगा, लेकिन योग से दूर दूर तो कोई संबंध नहीं है। कोई पद्मासन में बैठा है, कोई सिद्धासन लगा के बैठा है, कोई वज्रासन कर रहा है, कोई अनेकों मयूरासन कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। योग का अर्थ आसन से कोई लेना देना नहीं। आगे आएंगे उस पर हम, जब आगे आगे सूत्रों पे जाएंगे। कोई प्राणायाम आचार्य बने हुए बड़े लगे पड़े हैं, कोई भस्त्रिका करने में, कोई ब्राह्मणी में, कोई उसमें, क्यों किसी में, कोई ध्यानाचार्य बन के बैठे हैं, तरह तरह के ध्यान बेच रहे हैं बाजार में। तो इस तीनों का भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो आप आसन करने से कोई योग आ जाता है, ना तो प्राणायाम करने से योग आएगा, ना तो कोई
ध्यान लगाने से योग आएगा। योग आएगा जब आपके अंदर पात्रता आएगी, अनुशासन आएगा, आपको वन विद द यूनियन होने का जब तैयारी हो जाएगी तब योग आएगा। तब इस सूत्र का अथ योगानुशासन। आप सांसारिक चीज़ों में फंसे हैं, आपको दुनिया भर के डिजायर्स है, आपको शादी करनी है, आपको बच्चे करने हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, नाम कमाना है, बड़ा तोड़ना है, फोड़ना है, जो भी करना है, तो योग नहीं आएगा। और दूसरा एक पहलू और दूसरा भी है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने नाम भी कमा लिया, नौकरी भी कर ली, व्यापार भी कर लिया, बड़ा कुछ कर लिया, जो संसार में सफलता की क्राइटेरियाज है, जिसको सफल बोला जाता है दुनिया की भाषा में, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर भी आपको तो पता है ना अंदर अधूरा है। आपको कुछ भी कर लो तो कुछ न कुछ खालीपन रह जाता है, दुख जाता नहीं है। आपने बच्चे कर लिए, आपने सेक्स कर लिया, आपने पैसे कमा लिए, आपने नाम कमा लिया, सब कुछ कर लिया, 50 गर्लफ्रेंड बना ली, 20 बॉयफ्रेंड बना लिया, फिर भी अधूरा है कुछ न कुछ। तो सही समय आया है अंदर मुड़ने का, अथ अब योगा जुड़ने का, अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन लाने। इस श्लोक का यही भावार्थ है। तो जो मैंने कहा कि ये बहुत बहुत गहरी किताब, आप बिल्कुल पढ़िए। हमें हमारे मित्र माधव मेहता जी ने दी है पढ़ने के लिए, बहुत ही मैं उनका आभारी हूँ। तो आपको इस अथ योगानुशासनम की में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अपने तक सीमित मत रखिए, अपने लाइक शेयर करिए।